नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज से 9 मई रविवार कंप्लीट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कोटद्वार, स्वर्गाश्रम, हल्द्वानी और नैनीताल में रहेगा कर्फ्यू। बाकी जिलों में वहां के जिलाधिकारी हालात के मुताबिक ही फैसला लेंगे। इन जिलों में दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सुविधाओं की दुकान खुली रहेगी। तो 3 जिलों में कंप्लीट कर्फ्यू की बात 9 तारीख सामने आ रही है। यहां के डीएम ने फैसला लिया है हालात को देखते हुए, जिनमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर शामिल बताए जा रहे हैं। बाकी जो जिले हैं वहां के डीएम ये तय करेंगे कि वहां की स्थिति कैसी है और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या यहां पर आगे जो कोरोना कर्फ्यू उसे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। लेकिन इस दौरान दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहेगी, आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद। और चंपावत में बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए डीएम जिले में 10 मई तक का कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद जिले के चारों ब्लॉकों के मुख्य बाजारों में कर्फ्यू 10 मई तक रहेगा, जिसमें चंपावत, लोहाघाट, बनबसा, टनकपुर सहित खेती खान, बाराकोट, देवीधुरा में कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेगी। जिले में अभी 1900 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस है। और पौड़ी जिले के डीएम विजय कुमार जोगदंडे ने जिले में कर्फ्यू को बढ़ाकर 10 मई तक कर दिया है, जो पौड़ी जिले के कोटवा, श्रीनगर, पौड़ी, दुगड्डा, सतपुली, जौंग, लैंसडाउन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानें जो हैं वो दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं पेट्रोल पंप, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। और उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। बुधवार को एक बार फिर कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। राज्य में 7,783 नए केस सामने आए हैं, जबकि 127 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसों की संख्या 59,000 के पार पहुंच चुकी है। देहरादून में 2771, उधम सिंह नगर में 1043 नए केस सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 956, हरिद्वार में 599, टिहरी में 504, चमोली में 283, अल्मोड़ा में 271 नए मामले सामने आए हैं। और उत्तराखंड में कोविड केस के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अकेले बुधवार की बात की जाए तो अब तक के सबसे अधिक जो संख्या है कोविड के मामले को लेकर वो करीब 7,783 नए मामले सामने आए। मौतों का आंकड़ा भी रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। लैबों में टेस्ट का इतना ओवरलोड है कि 37,000 से अधिक रिपोर्ट बैकलॉग में पड़ी हुई है। एक्टिव केसों की संख्या करीब 60,000 पर पहुंच गई है। ऐसे में राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक तरह से अब हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रभारी सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की एक लिमिट होती है। हम कई हॉस्पिटल बना ले, कुछ भी कर ले, तब भी संख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए पब्लिक खुद के एंड से एहतियात बरते। हॉस्पिटल बनाने, कितने हॉस्पिटल बना देंगे? जैसा अभी बात आई, आप किसी ने पूछा कि साहब कितनी क्षमता है आपके पास? क्षमता की एक सीमा है। हम आज 10,000 बेड हैं, कल 15 कर देंगे, कहां तक ले जाएंगे? इस इन्फेक्शन को हमें रोकना ही होगा, इसका ट्रांसमिशन रोकना पड़ेगा। हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे सबको, हमारे पास नहीं है कैपेसिटी। एक क्षमता निर्धारित है, जैसा 1,500 बेड के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो 1,500 हम बढ़ा लेंगे। फिर व्हाट नेक्स्ट? डॉक्टर की क्षमता निर्धारित है, हमारे पूरे प्रदेश में सारे रिटायर्ड, सारे स्टूडेंट, सबको ले लेंगे हम, फिर भी तो संख्या निर्धारित है ना। पॉपुलेशन हमारी 1 करोड़ की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर देहरादून से सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, अब तो स्वास्थ्य विभाग ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमारी भी एक लिमिट है, उसी लिमिट के आधार पर हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और इस बीच खबर यह आई है कि 3 जिलों में अब लॉकडाउन को 9 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो क्या कमी यहीं पर दिखाई दे रही है कि लोग अब भी नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना कितनी जानलेवा है? देखिए, कोऑर्डिनेशन की कमी दोनों लेवल पर दिखाई देती है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर भी और पब्लिक के लेवल पर भी। खासकर इस पेंडेमिक में जब उत्तराखंड में रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हो, चाहे वो कोविड पॉजिटिव केसों का हो, चाहे मौतों का हो, रोज बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं।
इस पेंडेमिक में एडमिनिस्ट्रेशन के इस तरह से हाथ खड़े कर देना कि हमारे बस की बात नहीं है, हमारी एक सीमित स्थिति है, एक लिमिटेशन है, ये कहीं ना कहीं अब इस बात को दिखा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाथ खड़े कर दिए हैं। एक हताशा का माहौल है, निराशा का माहौल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। और जहां तक बात करें लॉकडाउन की, तो सरकार भी एक ये निश्चित नहीं कर पा रही है कि उसको कंप्लीटली लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। पहले 10 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ाया, फिर 4 दिन के लिए आपने और बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक कंक्लूजन निकलता है कि इस पेंडेमिक में बहुत सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन सुनील, यहाँ सवाल यही उठता है कि चलिए ठीक है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो तो टकटकी सरकार की तरफ ही लगाए हुए हैं। ऐसे में सरकार बिल्कुल गिव अप कर देगी कि अब हमसे नहीं होगा, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? यानी कहीं ना कहीं सरकार को कड़ाई से अगर लॉकडाउन भी लगा रही है तो उसको भी एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लगानी होगी, या फिर स्वास्थ्य महकमा भी काम कर रहा है तो उसको भी एक लाइन, एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है इस वक्त सख्ती की। बिल्कुल, एक ये बड़े भयावह हालात हैं और खासकर ऐसे समय पे इस पेंडेमिक में स्वास्थ्य विभाग को कहें या एडमिनिस्ट्रेशन को कहें, बेहद संवेदनशीलता के साथ लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। और प्रभारी सचिव स्वास्थ्य का, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण चेयर पर बैठे हुए हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना कि हम कितने भी हॉस्पिटल्स खोल लें, कितने भी डॉक्टर्स लगा लें, हमारी एक लिमिट है, ये अपने आप में आम पब्लिक के लिए एक बहुत डरावना बयान है कि किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसने अब हाथ खड़े कर दिए हैं कोविड के खिलाफ। लगातार एक के बाद सुनील, एक ऐसे में तो सरकार पर ही सवाल उठते हैं। जब स्वास्थ्य महकमा हाथ खड़ा कर दे तो सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। बिल्कुल सवाल उठते हैं। हालांकि सरकार का अपनी ओर से कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी सचिव स्वास्थ्य जो अमित नेगी है, उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 दिन में हम 1400 ऑक्सीजन बेड दोबारा से नए सिरे से तैयार कर देंगे डीआरडीओ की मदद से। इसके लिए 40 करोड़ रुपए भी डीआरडीओ को दे दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि तमाम, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हों, चाहे राजधानी के हॉस्पिटल्स आप देख लीजिए, हर जगह किल्लत बनी हुई है। चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हो, ऑक्सीमीटर एक बहुत छोटी सी इंस्ट्रूमेंट है, ऑक्सीमीटर की यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है। रेमडेसिविर का हालात आपने देख, तो हर वो चीज जो कोविड के समय काम आ रही है, बिल्कुल सरकार को बहुत ही तरीके से इस मामले को लेना पड़ेगा। और अगर सरकार ही ये कह दे या फिर स्वास्थ्य महकमा सरकार का ये कह दे कि अब हम करें तो क्या करें, तो ऐसे में स्थिति हम समझ सकते हैं। इसलिए सरकार को कड़े कदम उठाना इस वक्त बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ टेस्टिंग का लोड भी बढ़ता चला जा रहा है। मुश्किल ये है कि टेस्टिंग के बिना कोरोना का पता नहीं चल सकता है और लैब स्टाफ पॉजिटिव होना बॉर्डर से गांव तक भारी पड़ रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR का कहना है कि राज्यों के बॉर्डर पर एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट जरूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेस्टिंग लैब पर मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ICMR का कहना है कि बहुत जरूरी हो तो एंटीजन टेस्ट करवाएं। उत्तराखंड में भी बिना RT-PCR के एंट्री नहीं हो सकती है और सरकार का कहना है कि ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए है और टेस्ट रिपोर्ट न होने पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। देखिए, लोड तो हर स्टेट में है ना, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी अगर परीक्षण होगा वहाँ पर भी लोड पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी कैरियर से, चाहे वो एयर कैरियर हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आएँ, चाहे बस से आएँ, अगर आपको पहले टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपका मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर बाकी यात्रियों की सेहत पर पड़ेगा। उत्तराखंड में इस समय 30 से 40 हजार सैंपल रोज पेंडिंग चल रहे हैं, जिसमें 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। घर में सैंपल के लिए बुलाने के लिए 2 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। तो वहीं डीजी हेल्थ का कहना है कि टेस्टिंग चल रही है, लैब में भी स्टाफ बीमार हो रहा है और लैब की क्षमता से ज्यादा लोग टेस्टिंग के लिए पहुँच रहे हैं, जिससे टेस्ट रिपोर्ट के पोर्टल पर अपलोड होने में अधिक समय लग रहा है। अभी क्या हो रहा है, सैंपलिंग में 2-2 दिन लग जा रहा है। कई लैब्स का मैंने सुना है कि 2 दिन के बाद तो नंबर आता है सैंपलिंग का और रिजल्ट आते आते 4-5 दिन हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। और इस चक्कर में लोग जब कह रहे हैं जब 6 दिन 7 दिन ऐसे ही निकल जाएंगे तो उससे अच्छा तो डिजीज होगी भी, तो बैठे रहो चुपचाप, ऐसे ही 6-7 दिन में रिपोर्ट आनी है। तो क्योंकि टेस्ट जो है संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो टेस्ट लिए तो गए, लेकिन रिपोर्टिंग में क्या हुआ कि हर लैब की अपनी एक क्षमता होती है, तो उस क्षमता से ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये है कि जब क्षमता ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने।
एक तरफ तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, दूसरी ओर टेस्टिंग के भी हालात खराब होते जा रहे हैं। अब अस्पताल से लेकर टेस्टिंग लैब हर जगह मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और टिहरी में ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने से इसे कंट्रोल करना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। 4 मई को गजा के बगीद में एक साथ 39 ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो कल कंडी सौंड के इंडियान गांव में भी एक शादी समारोह के दौरान 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे इन दोनों क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ साथ सैंपलिंग की जा रही है। डीएम का कहना है कि सभी एसडीएम और पटवारी को कहा गया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों को सैंपलिंग के बाद कोविड गाइडलाइन का पालन करवाएं। सभी एसडीएम्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि पटवारी लोग प्रतिदिन एक ना एक अपने क्षेत्र में वो जाएं और वहां जाकर के लोगों को जागरूक करें और साथ ही साथ ये देखें भी कि कहां पर उल्लंघन हो रहे हैं और फिर उन उल्लंघन पे कार्रवाई करें। हम लोगों की हर शाम को एसडीएम्स के साथ वीसी होती है और वीसी में भी ये निर्देश जो है वो देखा जाता है कि ऐसे ये पटवारियों द्वारा पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और फोटोग्राफ्स और वीडियो के माध्यम से रिव्यू किया जाता है। अल्मोड़ा जिले में तेजी से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाही बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और अभी भी बाजारों में काफी संख्या में लोग की भीड़ दिखाई दे रही है, जहां कोविड नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर पुलिस ने अब तक 26,000 लोगों के बिना मास्क के चालान किए हैं और 14,000 लोगों के सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए जाने पर चालान किए हैं। 20,000 बिना मास्क के चालान हो चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लगभग 14,000 चालान हुए हैं और पब्लिक प्लेस में थूकने को लेकर के 250 चालान हो चुके हैं। पुलिस द्वारा अभी तक चालानों में 1 लाख मास्क बांटे जा चुके हैं और बिना मास्क पहने हुए गरीब ऐसे व्यक्ति जो उपलब्ध नहीं हो सकते जिनके पास, उनको भी 50,000 चालान पुलिस द्वारा बांटे गए हैं। और कोटद्वार के देवी रोड इलाके में फर्जी तरीके से चल रही पैथोलॉजी लैब पर पुलिस ने छापेमारी की। लैब में बिना लाइसेंस के कोरोना के एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लैब से कोरोना जांच के लिए इस्तेमाल होने वाली किट बरामद की। पुलिस ने बताया कि लैब में फर्जी तरीके से कोरोना की जांच की जा रही है, जिसके एवज में मरीजों से मनमाने दाम भी वसूले जाते हैं। पुलिस ने लैब मालिक के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। संबंध में चूँकि अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है, तो इसमें हमने लोकल में सीएमएस साहब को भी बताया, वहाँ से डॉक्टर भी आए, उन डॉक्टर साहब ने भी देख लिया किट क्या है क्या नहीं है, तो ये सब विवेचना का विषय है। इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा, इसके बाद इसकी विवेचना होगी। और पौड़ी में फल सब्जियों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को मनमाने दाम पर बेचने की खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। जिला पूर्ति अधिकारी ने थोक और फुटकर विक्रेताओं के यहां छापेमारी कर 3 दुकानदारों का चालान किया, जबकि अन्य को चेतावनी दी कि इस दौरान ओवर रेटिंग, बिना काटा सामने बेचने और रेट लिस्ट में फर्क की शिकायत सही पाई गई। विभाग ने व्यापारियों को सही रेट लिस्ट चस्पा करने की बात कही है, साथ ही सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसमें कम से कम 7 या 8 दुकानों हमने छापेमारी की है, जिसमें से 3 दुकानों का हमने चालान किया है, जो कि जिनके पास एक तो कांटा भी नहीं है उनके पास, उनका चालान किया गया है। कुछ उनके जो रेट है, रेट में भी काफ़ी डिफरेंस मिला है। और एक तरफ जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टर्स कोरोना मरीजों की देखभाल में लगातार जुटे हुए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो झूठे बहाने बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। इसका उदाहरण देखने को मिल रहा है श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में, जहां पर कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच कुछ स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी से बचने के बहाने तलाश रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया और बिना पॉजिटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट के आइसोलेट हुए कर्मियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी करते हैं, तो हमने उसे सख्त आदेश दे दिए कि आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाइए, तभी हम उन्हें आइसोलेट कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा इस तरीके से हमारे साथ चालाकी कर रहा है तो उसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। और इस वक्त बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर कर्फ्यू को अब बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कर्फ्यू का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है। हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी भीड़ जमा रहती है। लोग गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। 10 मई तक फिलहाल तो कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, लेकिन तस्वीर
उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। लोग अब भी हर की पैड़ी पर पहुंचकर स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ कोविड की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ चंपावत जिले के लोहाघाट अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर LM रखोलिया एक साथ जिले के 2 अस्पतालों में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। डॉक्टर रखोलिया लोहाघाट के साथ ही 90 किलोमीटर दूर टनकपुर CSC में भी गर्भवती महिलाओं के साथ दूसरे मरीजों का भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। कोविड नियमों में दिन भर गर्मी में PPE किट पहनकर 50 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हैं डॉक्टर। कोविड के दौरान जो है कोविड मानकों के अनुसार मैं जो है PPE किट पहन के और मरीजों को मास्क बना के हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। रोज़ लगभग करीब 40 से 50 मरीज हमारे पास पहुंचते हैं और हम उनका कोविड नियमों का पालन करते हुए अल्ट्रासाउंड जांच कर रहे हैं। और कोरोना काल में सोशल मीडिया लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्लाज्मा डोनेट के लिए की जा रही अपील लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इन दिनों आप जिस भी सोशल मीडिया पर नजर डालेंगे आपको कोविड पेशेंट्स की मदद या फिर कोविड से जुड़ी खबर जरूर मिलेगी। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन इस दौरान जिसकी जैसे मदद बन पा रही है करने की कोशिश की जा रही है और इसमें सोशल मीडिया महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है। मेरी माताजी को 5 यूनिट प्लाज्मा और ऑक्सीजन की बहुत जरूरत थी, जो कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। और मैं ये चाहूंगी कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ है वो लोग कृपया आगे आए और लोगों की जान बचाने में मदद करें। प्लाज्मा डोनेट करने से लेकर ब्लड की जरूरत हो या फिर अस्पताल में बेड की व्यवस्था, सोशल वर्कर और यूथ भी काम कर रहे हैं और कई जरूरतमंद को इससे फायदा हो चुका है। आजकल सोशल मीडिया बहुत काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ सब लोग डाल रहे हैं कि हमें प्लाज्मा चाहिए, किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जो कोविड पेशेंट थे वो अपना प्लाज्मा डोनेट करिए। और कई लोगों ने करा भी अपना प्लाज्मा डोनेट। और हम लोग जो है कुछ जो कोविड पेशेंट हैं उनके जो परिवार हैं बाकी लोगों के लिए खाना बना के भेज रहे हैं। कोविड के मुश्किल समय में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इस समय दूसरों की मदद के लिए सोशल मीडिया एक बेहतर हथियार बना हुआ है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना के कहर ने जिस तरह से लोगों को जकड़ा हुआ है उसमें विटामिन की खासी जरूरत पड़ रही है। और खास बात यह है कि अगर पहाड़ की बात की जाए तो यहाँ पर काफल में कई औषधीय गुणों के साथ मिनरल्स और विटामिन भी होते हैं, लेकिन कोरोना के बीच ही बाजार में आए इस फल को खरीदार ही नहीं मिल पा रहे हैं। कोरोना ने जिस तरह से लोगों को जकड़ा है उसमें विटामिन और मिनरल की खासी जरूरत पड़ती है और इसका सबसे बढ़िया सोर्स पहाड़ का रसीला फल काफल है। लेकिन इस बार इस फल का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। औषधीय गुणों से भरपूर काफल कभी 600 रुपए किलो तक बिकता था, लेकिन आज काफल 100 से 200 रुपए में ही बिक रहा है, जिससे किसानों ने भी इस विटामिन और मिनरल से भरपूर काफल से दूरी बना रखी है। नहीं है काफल तो खरीदार भी नहीं है, न लाने वाला कोई। एक आध टोकरी लाता बस, और बस उसमें जो बेचते वो भी 200, 150, 100 ऐसे बिकता। पर्यटक न होने का नुकसान कितना है? हाँ, नुकसान तो बहुत है साहब। नुकसान तो जो माल 600 रुपए बिक रहा है और आज वो 100 रुपए बिक रहा। जानकार कहते हैं कि इस फल में विटामिन A, B, C के साथ आयरन और फास्फोरस की मात्रा है, जो कई तरह के रोगों के साथ कोरोना बीमारी में भी काफी फायदेमंद है। इसके साथ ही शुगर के रोगियों के लिए तो काफल का सेवन रामबाण है। उसमें विटामिन A है, B है, C है और फाइब्रस है। मिनरल में आपके हमारे उसमें आयरन है और फास्फोरस है, तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट है इसमें। बहरहाल कोरोना के दौरान जिन विटामिन की जरूरत पड़ती है वह सब इस पहाड़ी फल काफल में है। तो अगर आपके आसपास काफल मिल रहा है तो इसका सेवन जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और बाजपुर के चनकपुर में नदी किनारे शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में गुलदार फंस गया।
गुलदार के घायल होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, गुलदार का रेस्क्यू किया गया और टीम गुलदार को पिंजड़े में बंदकर उपचार के लिए लेकर गई। मादा गुलदार की उम्र तकरीबन 2 साल बताई जा रही है। तो सूचना मिलने पर आपकी एक डॉक्टरों की टीम बुलाई गई और स्टाफ यहाँ बुलाया गया, तो उसको अभी रेस्क्यू कर लिया गया है। अब उसके हेल्थ की प्रारंभिक जांच पहले की जाएगी, उसके उपरांत डिसाइड किया जाएगा इसके साथ क्या करना है। ये गुलदार है, मादा गुलदार है, जिसकी उम्र लगभग 1.5 से 2 साल के बीच में है।